जय श्री बालाजी। नमस्कार दर्शकों, आज हम ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो अद्भुत है, मिस्टीरियस है और शायद आप में से कई लोगों के लिए ये नया भी हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 4 नवरात्रे मनाए जाते हैं। 4 प्रकार के नवरात्रे मनाए जाते हैं। हम उन 2 नवरात्रों की बात कर रहे हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आइए जानते हैं कि ये गुप्त नवरात्रि क्या है। गुप्त नवरात्रि में जैसा कि नाम से जाहिर है कि गुप्त और विशेष अनुष्ठान जो हर साल 2 बार मनाया जाता है। एक बार माघ मास में और दूसरी बार आषाढ़ मास में। इस अवसर पर देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। अब सोचने की बात यह है कि इसे गुप्त क्यों कहा जाता है। तो दर्शकों, इसका कारण यह है कि इस गुप्त नवरात्रि के दौरान जो अनुष्ठान होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल यानी गुप्त होते हैं। यह कुछ रूप से साधुओं और तांत्रिकों द्वारा किया जाता है और इसमें तंत्र साधना और देवी की शक्ति को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। गुप्त नवरात्रि में किसी भी अनुष्ठान की सिद्धि बहुत ही जल्दी इजीली प्राप्त हो जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 10 रूपों की पूजा की जाती है जिन्हें 10 महाविद्याओं के नाम से जाना जाता है। इसमें माँ काली की पूजा की जाती है, माँ तारा की पूजा की जाती है, त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है, माँ भुवनेश्वर की पूजा की जाती है, माता छिंदमस्ता को मनाया जाता है, त्रिपुर भैरवी, माँ धुआंवती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी भी शामिल हैं। इस बार 2024 में माघ गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से शुरू होकर 18 फरवरी तक चलने वाली है। आइए कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में जानते हैं। पूजा और साधना विधि की बात करें तो सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने का महत्व है। इससे घर में शुद्धता आती है। फिर लकड़ी की चौकी लेकर के माता की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद कलश स्थापना करें जिसका शुभ मुहूर्त है 10 फरवरी 2024 शनिवार की सुबह 8:34 से लेकर सुबह 9:49 तक रहेगा। इसके बाद रोली, अक्षत, लाल फूल, मोली आदि अर्पित करें। माता की पूजा करने के लिए मंत्रों का जाप करें और अंत में आरती भी गाएं। गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाई जाती है, कलश स्थापना की जाती है और दुर्गा सप्तशती का पाठ, मार्कंडेय पुराण का पाठ किया जाता है। और दर्शकों, क्या आप जानते हैं गुप्त नवरात्रि के मंत्र तंत्र सिद्धि से लाभ प्राप्त होते हैं। यह न केवल धन, बुद्धि और समृद्धि लाती है बल्कि नेगेटिव एनर्जी के लिए प्रभावशाली है। अगर नेगेटिव एनर्जी है घर के अंदर तो उसको खत्म कर देती है, अगर उसका प्रभाव है घर के अंदर समाप्त हो जाता है। इस त्योहार के दौरान भक्तों को उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए शक्ति मिलती है, बशर्ते अनुष्ठान गोपनीय तरीके से किया जाए। इस अनुष्ठान की चर्चा करना वर्जित माना जाता है। अगर इसको गोपनीय ढंग से नहीं किया जाए, सभी को बता के किया जाए कि मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, देवी माँ को मनाने के लिए उनकी शक्ति का आह्वान कर रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर उस फल में कहीं ना कहीं कमी देखने को आपको मिलेगी। तो दर्शकों, आज हमने गुप्त नवरात्रि के बारे में जाना। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे इन 10 महाविद्याओं की सिद्धि की जाती है और क्या है इसकी विधि। अगर आप इस विषय पर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे बालाजी ज्योतिष पीठ से संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा की जाती है, अखंड ज्योति जलाई जाती है, माता का आह्वान किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता।